गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे अपने अपने घरों में एंड अपने अपने वर्कआउट कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एक कन्वर्सेशन के बारे में बिटवीन मी एंड माई वन ऑफ माई फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर, कुछ भी कह सकते हैं। सो जो ये सब्सक्राइबर फॉलोअर है मेरा, सो ये बेसिकली एक जिम बिगिनर है। इसका बात सुन के मुझे ऐसा लग गया कि ये एक जिम बिगिनर है। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आते हैं जो भी क्वेश्चंस मुझे बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस, हर एक बंदा वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने सोचा ये जो कन्वर्सेशन हुआ है मेरा, सो ये जो कन्वर्सेशन है ये काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ है एंड मैंने उसको सारी चीज़ क्लियरली समझा भी दी ये कन्वर्सेशन। तो मैंने सोचा कि यही कन्वर्सेशन को मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके शॉर्ट एक छोटे से वीडियो में सब चीज़ एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो बिना कोई देरी करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पार्थिव एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं जो टेक्स्ट है ये अपने लैपटॉप से पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं फ़ोन है मेरा, मैं उस पर शूट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले आते कन्वर्सेशन पे, तो उसने भेजा हे ब्रो। मैंने कहा हे, डैम यू वर्कड हार्ड ऑन दैट बॉडी, नीड सम एडवाइस। तो या ब्रो आस्क ऑन। सो सबसे पहला चीज़ जो इससे पूछा मुझसे वो है, आई हैव सीन डिबेट्स ऑन क्रिएटिन, सम से 5 grams a day is totally safe, some say it's not at all safe. I was thinking of using it, do you use it too? तो मैंने इसका जवाब दिया, ब्रो creatine is the most researched supplement in the world. It is a basic and very effective one. Just get in good amount of water. So creatine जो है, इसको लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। creatine जो है ये एक बेसिक सप्लीमेंट है, मतलब ये एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर एवरी जिम गोर, मतलब ये बहुत ही रिसर्च किया हुआ सप्लीमेंट्स। सो ये क्रिएटिन के ऊपर बहुत सारे मिथ्स है कि किडनी खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है, कुछ नहीं होता। क्रिएटिन के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। सो इट्स ऑल अ लाइव, वेदर यू टेक क्रिएटिन और नॉट, इफ़ यू डोंट गेट एनफ वाटर यू विल हैव इशूज़। मतलब अगर आप क्रिएटिन लो या ना लो, अगर आप सही अमाउंट ऑफ पानी नहीं पियोगे तो आपको इशूज़ फेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सो यूज़ इट ब्रो, वर्थ इट। सो उसके बाद उसने ये कहा, या आईब्रोज इन स्किनी फैट, सो आई एम स्ट्रगलिंग विद फैट लॉस ऑप्शंस, आई ओनली हैव अ फ्यू ऑप्शंस, व्हाट डू यू प्रीफर। सो उसने यहाँ पे कहा कि वो, तो मैंने अपना वीडियो भेज दिया कि यू कैन वॉच माई होल जर्नी ओवर हियर। सो जस्ट मैंने कहा उसका फैट लॉस डाइट के ऊपर, जस्ट गेट 1 gram ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट एंड 20% कैलोरी शुड कम फ्रॉम फैट्स एंड रेस्ट ऑल शुड कम फ्रॉम कार्ब्स। तो बेसिकली मैंने ये कहा कि 2 ग्राम प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट या फिर 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लेना एंड जो कैलोरीज जितने कंज्यूम करना उसके 20% जो कैलोरीज मैक्रोज आएंगे वो फैट से आएंगे एंड रेस्ट जो कैलोरीज बच जाएगा वो उतने प्रोटीन्स और मतलब उतने कार्ब्स बाकी जो रहे बचे हुए कैलोरीज हैं उनसे आएंगे। सो उसके बाद फैट लॉस करने का जो बेसिक रूल है, यू हैव टू स्टे इन अ डेफिसिट, ये कोई बदल नहीं सकता। तो वही मैंने कहा, एंड यू नीड टू स्टे इन अ डेफिसिट। या आई नो दैट आई ऑलरेडी लॉस्ट अराउंड 5 kg in 2 weeks। सो जब इसने ये बात कहा कि आई ऑलरेडी लॉस्ट 5 kilos in 2 weeks, तो मैंने कहा कि 5 kilos in 2 weeks इज़ नॉट गुड, ठीक है, मतलब बट देयर स्टिल अ लॉट टू लूज माई बेली स्टिल फैट, गो फॉर 1 kilo a week मैक्स। 1 किलो लूज करने के लिए आप लोगों को करीब 7700 कैलोरीज डेफिसिट में आना पड़ेगा। 7700 कैलोरीज इज इक्वल्स टू 1 kilo ऑफ फैट। सो 7700 कैलोरीज अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, तो 1100 कैलोरीज डेफिसिट, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 kilo फैट लॉस एम करना चाहिए, 1 kilo ऑफ वेट लॉस इन अ वीक। सो 1 kilo फैट लॉस इन अ वीक मतलब मैक्स, ये मैक्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप लॉस कर रहे हो तो ये सही इंडिकेशन नहीं है। तो उसके बाद उसने पूछा कि स्टिल बेली से फैट लॉस करना, मैंने फैट कैन नॉट बी स्पॉट रिड्यूस। तो क्योंकि फैट स्पॉट रिड्यूस नहीं होता, आप लोगों को मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि फैट कहीं से आप टारगेट नहीं कर सकते कि मैं बस बाइसेप से फैट घटाऊंगा, ट्राइसेप पे फैट रहने दूंगा, ऐसा नहीं होता है। फैट ओवरऑल लेयर बाय लेयर रिमूव होता है। सो लूजिंग वेट फास्ट इजंट गुड। तो मैंने यहाँ पे कहा कि या द करेक्ट टर्म इज फैट लॉस नॉट वेट, आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट वांट टू लूज मसल। तो क्या होता है, जब बेसिकली स्टारवेशन डाइट पे जाते हैं हम लोग, तो स्टारवेशन डाइट पे क्या होता है, हम लोगों का वेट इतना जल्दी घटने लगता है। तो सबसे पहले तो वाटर वेट घटता है, वाटर वेट घट जाने के बाद जब एक्सट्रीम कैलोरिक डेफिसिट हो जाता है तो बॉडी को कहीं से कहीं एनर्जी चाहिए, तो फैट से जगह वो मसल मास जो होता है आपका बॉडी में स्ट्रेंथ होता है वो घटने लगता है। आपका जो मसल मास है उसको बॉडी खा के अपने मसल्स को डिक्रीज करके मसल्स को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेता है। तो इसीलिए द करेक्ट टर्म इज फैट लॉस नॉट वेट लॉस। वेट से मतलब क्या है, ओवरऑल कुछ भी लूज करो, आप वाटर वेट लूज करो, आप फैट लूज करो, मसल लूज करो, बेसिक थिंग इज वेट लॉस। और फैट लॉस मतलब बस आप डायरेक्टली फैट लॉस को ही टारगेट करके फैट ही लॉस करोगे बस, और कुछ नहीं।
सो नो आई डोंट वांट टू लूज मसल एट ऑल। सो मतलब यही, मतलब नो आई डोंट वांट टू यूज मसल। सो बेसिकली किसी को भी मसल लूज नहीं करना, मसल इज हार्ड अर्नड, सो वो किसी को लूज नहीं करना, वही इसने कहा। सो इफ यू लूज फैट एट सच अ फास्ट रेट इट माइट बी यू आर लूजिंग टू मच, टू एक्सेप्शनल केस यू आर कंप्लीट। यहाँ पे केस सिनेरियो क्या आता है, जब आप एकदम कंप्लीट बिगिनर होते हो, मतलब आपने कभी वर्कआउट कभी किया नहीं, तो आपके केसेस में ये सब अप्लाई नहीं होते, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हैं आपके बॉडी वियर्डली रिएक्ट करते हैं, न्यू भी गेन्स देखने मिलता है। आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे फिर भी आपके बॉडी में मसल गेन होगा, तो जिससे कहते हैं न्यू भी गेन्स। इसका कोई थ्योरी नहीं होता, आप बहुत जल्दी भी लूज कर सकते हो, वाटर वेट रिड्यूस कर रहे हो। तो बेसिकली यही है, मतलब बिगिनर्स का ये एक्सेप्शनल केस है, बिगिनर्स को इसमें नहीं पकड़ सकते। सो आई बिल्ड सम गुड सम मसल, एक्चुअली माई शेप लुक स्लाइटली बेटर। मैंने पूछा फिर इससे कि योर स्ट्रेंथ हैज गॉन अप, ना माई स्ट्रेंथ हैज, मतलब बिगिनर होने के साथ भी इसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसके साथ ये इज अ ह्यूज कैलोरिक डेफिसिट। तो इतना कैलोरिक डेफिसिट बेसिकली स्टारवेशन डाइट पे है ना। आई एम स्ट्रगलिंग विद इट बीन अ फ्यू वीक्स आई गेस। सो मैंने पूछा कितने टाइम से लिफ्ट करो, तो 3 weeks। यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, इट्स ओके एट फर्स्ट, ट्राई टू फोकस ऑन ओवरऑल डाइट एंड नॉट प्रोटीन। सो बेसिकली सबके दिमाग में जो होता है कि प्रोटीन पे हम लोग फोकस करेंगे, प्रोटीन 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 कर करके दिमाग खराब हो जाता है, लिटरली प्रोटीन। तो मैंने कहा कि ओवरऑल डाइट पे फोकस करो, बस प्रोटीन पे नहीं। कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी इंपॉर्टेंट है, फैट्स आपके बॉडी के हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट इज इट द मेन थिंग टू बिल्ड मसल, बेसिकली फिर इसने ये पूछा, तो मैंने कहा कि या बेसिकली थिंग इज बिल्ड मसल, लुक श्रेडेड, सबको अच्छा दिखना, तो वही तो गोल है, तो इट्स ऑन आवर गोल। तो आफ्टर यू बल्किंग और कटिंग एट द मोमेंट मैं लास्ट ईयर के अप्रैल से लीन बल्क ही कर रहा हूँ। सो वाओ नाइस, बाय द वे कैन यू पॉइंट आउट द थिंग्स ऐड इन माई डाइट। सो मैंने उसको यहाँ पे एक बेसिक फिर से वही बता दिया, ईट लेस देन मेंटेनेंस कैलोरीज, फैट लॉस करने के लिए 2x बॉडी वेट प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट, 20% फैट्स आने चाहिए, जो कैलोरीज होंगे रेस्ट इज कार्ब्स, जितने कैलोरीज बच जाएंगे डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्ब्स यू हैव टू टेक इन। सो उसके बाद ट्रैक योर प्रोग्रेस। उसके बाद मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालना है, तो मेंटेनेंस कैलोरीज का कैलकुलेटर का लिंक फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। सो वहाँ से कैलकुलेट, बेस्ट ऑप्शन इज ब्रो हायर अ कोच। तो मैंने उसको कहा, तो वो कहने लगा कि कम ऑन ब्रो आई डोंट नीड अ कोच, आई जस्ट लैक अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो मैंने उसको कहा कि इवन अ 7x मिस्टर ओलंपिया नीड्स अ कोच, वी आर नथिंग। तो मैं कोच नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोच नहीं लिया और मुझे पता है कि एक कोच का बेनिफिट्स क्या होता है, एक कोच अलग चीज़ होता है। सो उसको मैंने कहा कि इट्स योर वर्क, आइदर यू डू द वर्क और यू हायर समवन टू डू द वर्क, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको सीखना है यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे सही पर्सन को वेरीफाई करके सीख लीजिए अपने आप से, या फिर अगर आप किसी को पैसा दे के काम करवा लीजिए, अपना डाइट और वो मंगा लीजिए, फिर आपको उसके बाद वर्कआउट कीजिए। सो बेसिकली पैसा दीजिए या फिर खुद सीखिए, बेसिकली यही है फंडा। तो या बट आई मीन आई कैन बिल्ड माई बॉडी वन जस्ट लिटिल मोर इन्फो, मेंटेनेंस कैलोरीज और हाउ मच इट इज, आई सेंड यू लिंक, वहाँ से निकाल सकते हैं। हे आई ऑल्सो यू वांटेड टू नो हाउ टू यूज क्रिएटिन एंड प्रोटीन। क्रिएटिन डजंट नीड स्पेसिफिक तो उसके बाद ये कहने लगा प्रोटीन बिफोर बेड। तो मैंने कहा कि क्रिएटिन का कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता लेने का, आप कभी भी लो, जब तक आपके स्टोरेजेस फुल नहीं होंगे बॉडी में तब तक क्रिएटिन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखेगा आप लोगों को। उसके बाद प्रोटीन बिफोर बेड। सो प्रोटीन लेने का 3 मोस्ट बेस्ट टाइमिंग होता है, सुबह जब आप खाली पेट उठते हो तब, नेक्स्ट जो होता है या नेक्स्ट जो होता है वर्कआउट करने के बाद, और दूसरा होता है रात में सोने से पहले। तो ये 3 टाइप का प्रोटीन लेने का सोच सकते हो। अगर आप 3 स्कूप्स ऑफ 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन ले तो आप डिवाइड करते हो, सुबह स्कूप, वर्कआउट के बाद 1 स्कूप, तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। सो बेसिकली उसके बाद सो आई कैन यूज़ इट वाइल वर्किंग आउट। पता नहीं एक ऐसा सवाल पूछा, मतलब वर्कआउट करते वक्त क्रिएटिन, ऐसा सवाल पहले किसी ने पूछा, ये पहले पूछा कि मतलब आप क्रिएटिन कभी भी ले सकते हो, क्रिएटिन का कोई ऐसा फंडा नहीं है, जब तक आपका स्टोरेजेस फुल नहीं होंगे तब तक काम नहीं देगा ये। आई हर्ड इट, यस या एनी टाइम, वैसे सो आई यू आर स्टिल वर्किंग आउट या एनी टाइम, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो यहीं पे हम लोगों का बात हो जाता है ख़त्म। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को देख के कुछ सीखने को मिला होगा, और जो क्वेरीज होंगे शायद आप लोगों के सॉल्व हुए होंगे, क्योंकि बिगिनर्स के मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं मुझे। और अगर आप लोगों को फिर से कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। और ये जो वीडियो, ये थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट है, तो मैंने इसको ट्राई किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, तो फिर मैं आगे, अगर मुझे किसी के साथ ऐसे इतने अच्छे कन्वर्सेशन फिर से होते तो मैं फिर उनके ऊपर भी वीडियोज़ लाने का कोशिश करूँगा। सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लिफ्टिंग, कीप ग्राइंडिंग, बाय।